क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक की खबरों से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जहां मैदान पर हार्दिक अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ट्रोल हुए, तो वहीं अब उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बन गई है। हमेशा अपनी स्टाइल और महंगी चीजों का शौक रखने वाले हार्दिक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जो खिलाड़ी हमेशा अपने लुक्स, अपनी स्टाइल को लेकर चर्चा में रहता है, तो वहीं हार्दिक की गिनती सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में भी होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हार्दिक नताशा को तलाक देते हैं, तो असली मुसीबत वहां से शुरू होगी, क्योंकि तलाक के बाद हार्दिक को अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में अगर हार्दिक ने ऐसा किया, उसके बाद उन पर कितनी संपत्ति बचेगी? और साथ ही अगर तलाक हुआ, तो हार्दिक को क्या क्या नताशा के हवाले करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि असल में हार्दिक पांड्या कितनी संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक की कुल संपत्ति करीब 91 करोड़ रुपए है। वो क्रिकेट के अलावा विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन और इंडियन प्रीमियर लीग से भी मोटी रकम कमाते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, जिसमें हार्दिक को ग्रेड 1 की कैटेगरी में रखा गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हार्दिक को इस साल 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साल 2022 और 23 के लिए गुजरात टाइटंस ने हार्दिक को 15 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा वो कई नामी ब्रांड्स को प्रमोट भी करते आए हैं। हार्दिक आलीशान घर और कारों के भी मालिक है। हार्दिक का मुंबई के बांद्रा में 30 करोड़ का घर है। इसके अलावा वडोदरा में भी उनका आलीशान मकान है। हार्दिक के पास कई लग्जरी कारें हैं। उनके कार कलेक्शन में ऑडी A6, रेंज रोवर वोग, जीप, मर्सिडीज जी वैगन, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, EBO, पोर्श कैन और टोयोटा एटियोस शामिल है। इन सब को जानने के बाद सवाल यही कि क्या सच में हार्दिक को अपनी प्रॉपर्टी से 70% हिस्सा बीवी को देना होगा या नहीं, और अगर हाँ, तो फिर उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि तलाक के मामले में प्रॉपर्टी का केस अक्सर फंसता हुआ देखा गया है। अगर पांड्या और नताशा का तलाक होता है, तो इस मामले में भी प्रॉपर्टी आ सकती है। हार्दिक का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी उनकी मां के नाम पर है। अगर पांड्या ने वाकई अपनी प्रॉपर्टी मां के नाम पर ली होगी, तो नताशा के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। कह सकते हैं कि मां के नाम पर प्रॉपर्टी होना हार्दिक के लिए यहाँ पर ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। और अगर 70% हिस्सा हार्दिक देते हैं, तो अगर पिछले साल कुछ खिलाड़ियों को देखें, तो इससे पहले शिखर धवन का भी जब डाइवोर्स हुआ था, तब ऐसी खबरें थी कि वो समय समय पर अपनी बीवी को 13 करोड़ रुपए भेजते रहते थे। साथ ही उन्होंने अपने 2 बच्चों का खर्च उठाया और 2 घर भी अपनी बीवी के नाम किया। मोहम्मद शमी ने भी तलाक के बाद यही कहा था कि उन्होंने अपनी बीवी पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन उसके बाद उनकी बीवी का कहना था कि शमी सिर्फ 1,50,000 रुपए ही भेजते हैं। खैर, अगर हार्दिक की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक को भी शायद अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को देना पड़े, या फिर मुंबई और वडोदरा में जो फ्लैट है, वो अपनी बीवी के नाम करना पड़े। फिलहाल तलाक की खबरों पर दोनों कपल्स की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों पहले ही नताशा की इंस्टा स्टोरी ने इशारा ऐसा ही किया था, जैसे मानो वो खुद अब हार्दिक से अपना हिस्सा लेने के बाद अलग होना चाह रही हो। उन्होंने पोस्ट किया था कि कोई सड़क पर आने वाला है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।